7 अप्रैल की रात को एक छोटा सा गांव में 2 मासूम बच्चे नींद में सो रहे थे। Two children have died and their mother has sustained serious injuries. This is after a bomb was allegedly hurled at a house in Bishnupur in India's northeastern state of Manipur. एक रॉकेट जैसा बम उनके घर पर आकर गिरा और उसी पल उन दोनों मासूमों की जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो। उनकी मां जख्मी हो गई और ये घर और किसी का नहीं बल्कि एक बीएसएफ फैमिली का था। जो दूसरों को सुरक्षा देता था मगर खुद की फैमिली को सुरक्षित नहीं रख सकता। और उसी दिन मणिपुर की राजधानी इम्फाल में रात के समय में प्रोटेस्टर पास के सीआरपीएफ कैंप में हमला बोल देते हैं, गाड़ियां चला देते हैं, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग के फायरिंग की, जिसमें 2 से 3 सिविलियंस की जान भी चली जाती है। और उसके अगले दिन से हर रात प्रोटेस्टर रात के अंधेरे में मसाल लेकर प्रोटेस्ट करने निकल जाते हैं। हर दिन पुलिस से झड़प हो रही है, हर दिन आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, हर दिन कहीं ना कहीं ऐसी खबरें हम मणिपुर से हमें देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है, अभी तक मीडिया के टाइमलाइन में ये खबर पूरी तरह से नहीं दिखाया जा रहा। ये खबर पूरी तरह से दबा दिया गया है। मणिपुर भारत का ही एक पार्ट है, भारत का ही एक अंग है, मगर उस अंग को पूरी तरह से हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, हमारे देश के जो पॉलिटिशियन है, वो पूरी तरह से भूल चुके हैं कि मणिपुर भी भारत का ही एक पार्ट है। क्योंकि अभी जो बंगाल में इलेक्शन है, तमिलनाडु में इलेक्शन है, भारत के 5 राज्यों में इलेक्शन है और उन्हीं इलेक्शन के बीच में हमारे प्रधानमंत्री जो है उनमें बिजी है, झाल मुड़ी खाने में प्रधानमंत्री बिजी है। हमारे जो अमित शाह जी है, हमारे गृह मंत्री है, ये अभी बंगाल में रैली करने में बिजी है। मगर हमारे मणिपुर की आवाज हमारे प्रधानमंत्री गृह मंत्री के कानों में सुनाई नहीं दे रही। उसी रात से प्रोटेस्टर हर रात मसाल लेके सड़कों पे निकलते हैं। उनका सिर्फ एक ही स्लोगन रहता है, किलरों को सजा दो और सेंट्रल फोर्स वापस जाओ। यहाँ पे महिलाओं, खास करके महिलाएं सिर्फ प्रोटेस्ट में शामिल हो रही है, क्योंकि महिलाएं ही एक ऐसी मणिपुर में एक निर्दोष रह गई है जिन पर कभी भी कोई भी अत्याचार करके चला जा रहा है। मगर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनको ये सब दिखाई नहीं दे रहा कि मणिपुर में हर दिन कुछ न कुछ दंगे हो रहे हैं। अभी तक उस पर ये एक शब्द तक नहीं बोले। और जो प्रोटेस्ट मणिपुर में हो रहे हैं वो खास करके सिर्फ महिलाएं कर रही है। महिलाएं से याद आया, कुछ दिन पहले ही देश के संसद में ह्यूमन रिजर्वेशन बिल पे बात हो रहा था, जो फेल हो गया, जो बिल गिर गया क्योंकि विपक्ष ने इसका बाइकआउट किया। विपक्ष ने वोट नहीं किया, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए था पास होने के लिए, मगर विपक्ष ने इसके खिलाफ वोट किया, जिसके बाद ये बिल गिर गया। उस बिल के गिरने के बाद उसके अगले ही दिन पीएम मोदी रात को देश के नाम एक संबोधन रखा। देश के नाम में संबोधन क्या रखा? आए 8:30 बजे टीवी पे, हर नेशनल मीडिया पे छा गए। पीएम मोदी जी का कहना था, हम महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, बहन बेटियों को हम सुरक्षित रखेंगे, हम बहन बेटियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर में हमारी बहन बेटियां प्रोटेस्ट कर रही है, हर दिन उन पे जुल्म हो रहा, उन पे किस टाइप का जुल्म हो रहा है ये नहीं दिख रहा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्योंकि खास एक दिन हमारे पीएम सर कांग्रेस को लेकर डीएमके, एसपी, इस सब पे बात हटा के मणिपुर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, मजा आ जाता। बात तो सही है। बिल तो महिलाओं के लिए ही है, बिल महिलाओं के लिए था, मगर जब महिलाएं ही देश में सुरक्षित नहीं है। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ मणिपुर में नहीं चल रहा, ये प्रोटेस्ट मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग इलाकों में अलग अलग समुदाय, मतलब आदिवासी, ट्रिबल लोग अपने अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपको ये वीडियो हैरान कर देगी, लोग अपनी नदी को बचाने के लिए, अपने जंगल को बचाने के लिए नदी के तट पे सो रहा, प्रोटेस्ट कर रहा, नदी के पानी में उतर कर प्रोटेस्ट कर रहा, अपने आप का फांसी लगा कर प्रोटेस्ट कर रहा। मगर ये खबर मीडिया से पूरी तरह से गायब है। मीडिया से पूरी तरह से मणिपुर की खबर गायब है। ये कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। इस मुद्दे पे ना कोई पक्ष बात कर रहा, ना ही कोई विपक्ष बात कर रहा। सारे के सारे मीडिया से लेकर पक्ष विपक्ष हर कोई साइलेंट है। काश कोई इस मुद्दे पे एक गहरा कोई बड़ा आदमी इस पर अपनी बात कर देता तो आज मणिपुर में जो दंगे हो रहे हैं वो दंगे नहीं हो रहे हों। मगर 2014 के बाद हर कोई के मुंह पे ताला लग गया है। बड़े बड़े एक्ट्रेस से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर हर कोई जो मणिपुर पे एक फिट आप दिखा दें नहीं देखने मिलेगा। अगर यही कोई बाहर देश में हमला होता है, कोई बाहर देश में कोई मासूम बच्चे मारे जाते हैं, तो ये लोगों को सबसे पहले ट्वीट आएगा, सबसे पहले इंस्टा स्टोरी आएगा। मगर हमारे मणिपुर में जो मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, बॉलीवुड, टॉलीवुड, कोई उठ यहाँ पे कोई बात नहीं करना चाहता, कोई एक ट्वीट तक नहीं करना चाहता, कोई
रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर वो रिस्क ले लिया तो उन पे ईडी का छापा पड़ जाएगा, उन पे कुछ ना कुछ इल्जाम लगा के उनका करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए वो लोग करियर बचाने के लिए ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। मगर आपसे निवेदन है, सिर्फ एक ट्वीट मणिपुर के लोगों के लिए कर दीजिए, वो आपका जीवन भर आपको भगवान मान के चलेंगे। जब मणिपुर में 2023 में प्रोटेस्ट चालू हुआ था, उस समय से अब तक प्रोटेस्ट करते करते 2 से 60 प्लस लोगों की जान चली गई है। 60 से 70 हजार लोग रिलीफ कैंप में रहने पे मजबूर है। खुद का अपना घर होते हुए रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर है, क्योंकि वहाँ पे ना बहन सुरक्षित है, ना वहाँ की बेटियां सुरक्षित है, ना वहाँ की माताएं सुरक्षित है। मगर इस मुद्दे पे आप कोई खबर नहीं देखने को मिलेगा, कोई इसमें प्राइम टाइम आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी प्राइम टाइम चल रहा होगा झालमुड़ी को लेकर। क्योंकि हमारे जो पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाया, पूरा ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाया है। ट्रेंड में चलना चाहिए। काश कभी मणिपुर भी ट्रेंड में चल गया होता तो आज मणिपुर के जो हालात है वो सही होते, मणिपुर के जो हालात है वो सही होते। ये लोग बात करते हैं महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर, सुरक्षा को लेकर, मगर खुद के अपने स्टेट में ये लोग नहीं देखते वहाँ पे कितना % रेप हो रहा। सबसे ज्यादा रेप तो इन्हीं के स्टेट में हो रहा, मगर ये लोग दूसरे स्टेट में जाकर भाषण देंगे कि हमें सत्ता में लाइए, हम यहाँ पे ये सही कर देंगे, नंबर 1 इस राज्य को बना देंगे, इस 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। मगर खुद के गिरबान में कोई नहीं झांकता कि हमारे गिरबान के अंदर हम कितने गंदगी, अंदर से गंदगी भरा हुआ है। ये नहीं देख रहे हैं ये लोग अपनी सत्ता पाने के लिए, अपनी लालच में, अपने पावर इस्तेमाल करने के लिए क्या से क्या नहीं कर रहे हैं। मगर मणिपुर पे जो दंगा है उसे रोकने का नाम तक नहीं रहे। जब से 2023 से लेकर अब तक मोदी जी ने एक ट्वीट मणिपुर पे नहीं किया, एक शब्द मणिपुर पे नहीं बोला, एक शब्द मणिपुर पे नहीं बोला। जब महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ तो इनका एक शब्द वायरल हुआ, नारी कुछ भूलती नहीं है। बात तो सच है, नारी कुछ भूलती नहीं है, नारी सब कुछ याद रखती है। नारी आपको भी याद रख रही है कि आप मणिपुर में एक शब्द तक नहीं कह रहे हैं। नारी आपको भी देख रही है कि आपको मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। मगर इलेक्शन के टाइम आप मणिपुर में जाएंगे, इलेक्शन से टाइम आप फिर से वही अपना दोहरा चेहरा जो आप हर जगह दिखाते आए हैं, आप वहां पे जाके कहेंगे मणिपुर का दंगा कांग्रेस के चलते हो रहा, मणिपुर के दंगा और कोई पार्टी के चलते हो रहा, वो बाहर से फंड मिल रहा, पाकिस्तान से फंड मिल रहा, यहाँ से फंड मिल रहा, इसलिए वहां पे दंगा हो रहा है, इसलिए हमने रोकने का काम नहीं किया। ये सब आप बात कहेंगे, ये बात आप कहेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं मणिपुर के लोगों का हालात कुछ, जो वहाँ के लोग ट्वीट कर रहे हैं, वहाँ के लोकल लोग इस मुद्दे पे बहुत बात कर रहे हैं। आप ये सब देखिए पहले। जैसा आईपीएल में फोकस कर रहा है जो इंडियन के स्टेट, जो बाकी जो धुरंधर जैसा मूवी का सक्सेसफुल में जो फोकस कर रहा है, why are you staying silent about Manipur? We are suffering for 3 years. Our youth life has lost. हमारा जो यूथ का लाइफ है, हमारे स्टूडेंट का लाइफ है, सब बर्बाद हो चुका है। क्यों चुप रहे हो आप? माँ उसको, उसके साथ जो बच्चे को मारा गया है, उसको वुमेन एम्पावरमेंट कहना चाहते हो क्या? Is this नारी शक्ति? I want to say, because we want to live in peace. All we want is justice. And is that only we ask for? Is it too much? मणिपुर में भी हालात ना रसिया यूक्रेन वार से भी ज्यादा खराब है, यूएस ईरान के वार से भी ज्यादा खराब है मणिपुर का हालात। मगर मणिपुर का हालात को सुधारने के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। तो आपसे एक निवेदन है, एक निवेदन सिर्फ है, आवाज उठाइए। आप सोच रहे होंगे हमारी एक आवाज उठाने से क्या होगा? बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से लोग और मजबूत होंगे और मणिपुर के लिए शांति के लिए आवाज उठाएंगे, मणिपुर के लिए आवाज उठाई। सिर्फ आपसे यही निवेदन है।